लेकिन लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आज के हम इस टाइम पे देखें तो ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर लड़कियाँ नहीं हो, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है। और जो लड़कियाँ हैं वो एक मतलब अलग ही मुकाम पे आ चुकी हैं आज के मतलब इस टाइम पे, अगर मॉडर्न समय में हम देखा जाए तो। उस वजह से मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना सपोर्ट कर सकते हैं करो। और लड़कियों को यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपके मन में है कि आप कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ट्राई करने में कुछ नहीं रहा। हमारे देश की बेटियां किसी से कम नहीं हैं, और वो उदाहरण हमने कई सारे फील्ड में देखे हैं जहां पर हमारे देश की बच्चियां, खासकर जम्मू कश्मीर के बच्चियों के अगर कैलिबर की बात करें, कहीं पर भी किसी भी फील्ड में वो पीछे नहीं है। चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, जॉब प्रोफेशन हो, या फिर स्पोर्ट्स की एज ए स्पोर्ट्स पर्सन की अगर हम बात करें तो हमारे जम्मू कश्मीर की बच्चियां इसमें भी पीछे नहीं है। हमने देखा कई सारी बच्चियां जो है यहाँ से निकल रही हैं, कई सारे बॉयज़ हमने देखा कि स्पोर्ट्स में निकल रहे हैं, क्रिकेट की बात करें, अलग अलग फील्ड्स में। लेकिन एक ऐसी ही बच्ची के साथ जो है आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो पढ़ाई के साथ साथ अपना स्पोर्ट्स कैरियर जो है वो मैनेज कर रही है। पढ़ाई में वो कोई भी कमी जो है वो नहीं आने दे रही है, और साथ ही साथ बात करें कॉलेज का भी पूरा समर्थन इस बच्ची को है। अब इससे बात करेंगे, सबसे पहले तानिया को हम जो है बहुत बहुत बधाई देंगे कि पढ़ाई के साथ साथ वो इस तरीके से स्पोर्ट्स में भी आगे निकल रही हैं। तो तानिया, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमारे साथ बात की है। आप पहले अपना थोड़ा सा इंट्रो दें और उसके बाद आगे की बातचीत शुरू करते हैं। ओके, मेरा नाम तानिया है, मैं वुमेंस कॉलेज में पढ़ती हूँ गांधीनगर में, और मैं अभी स्पोर्ट्स कबड्डी खेल रही हूँ। तो उसके साथ साथ हमारा स्टडीज़ भी बैक टू बैक चलता है साथ साथ, क्योंकि अब स्टडीज़ के बिना तो हम सिर्फ खेल में आगे बढ़कर हर एक चीज़ अचीव नहीं कर सकते। तो स्टडीज़ को हम साथ लेके ही आगे बढ़ना चाहिए, और कॉलेज वाले भी बड़ा सपोर्ट करते हैं हमें। क्योंकि आज भी मैं सर के पास गई थी, सर मेरी ड्यूटी लीव की, मैंने क्लासेस नहीं लगाई, तो सर ने मुझे ये चीज़ बोली थी कि कोई बात नहीं, हमें पता है आप काबिल बच्चे हो, कि आप किसी मतलब अच्छी चीज़ के लिए जा रहे हो, तो इट्स ओके अगर आप क्लासेस नहीं भी लगा रहे हो। अगर आप कोई और भी अगर हेल्प चाहिए तो हम आपको वो हेल्प करेंगे स्टडीज़ को लेके। जी, तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो पैशन आपके अंदर है, ये बचपन से ही है, या स्कूलिंग टाइम पे किसी मेंटोर ने, टीचर ने आपको ये प्रोत्साहित किया था, या पेरेंट्स की वजह से ये आपके अंदर आया है, और या फिर कॉलेज में आपने स्टार्टअप किया? शुरुआत कहाँ से? हाँ जी, एक्चुअली मैम ये मैंने स्टार्ट किया था स्कूल से ही, बट ये जो मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने एक बार बैठे हुए थे सारी फैमिली मेम्बर्स, तो मैंने उस टाइम पे ये बात कही थी कि जो मेरे स्कूल के सर थे एक, उन्होंने मुझे बोला था कि एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स होता है, आपको उसमें जाना चाहिए, क्योंकि आप में वो काबिलियत है कि आप कुछ अच्छा कर सको। तो उस टाइम पे मैं ऐसी थी कि नहीं, मुझे कबड्डी ही खेलनी, चाहे वो ग्रुप गेम है, टीम गेम है, बट मुझे कबड्डी ही खेलनी है। तो उस टाइम पे मुझे पापा ने बताया था कि पापा भी ऑलरेडी पहले से कबड्डी खेलते थे। हाँ जी, यानी कि ये पीछे से ही खानदानी जो है टैलेंट आपके अंदर हाँ जी, हाँ जी। तो वही जुनून, और मेरे आई थिंक सो कि वही चीज़ जो मेरे में है, तो उस वजह से मैं कबड्डी में ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने भी ऐसा बोला था, टीचर्स एज वेल एज मेरे पेरेंट्स ने भी एक बार सजेस्ट किया था कि इंडिविजुअल गेम जो है वो काफ़ी बेटर रहती है, कि अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्म करोगे तो आपको उसका उतना ही बेनिफिट मिलेगा। बट मैं ऐसी थी कि नहीं, मुझे खेलनी ही कबड्डी है, तो अभी कबड्डी में ही आगे बढ़ना चाहती हूँ मैं। जी, तो जैसे कि आपने कहा कि आपको आपके पापा भी इस चीज़ में कर रहे थे, तो काफ़ी बेहतरीन अच्छी बात है ये। तो अब आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका मिला है आपको, यानी कि पेरेंट्स का? और साथ ही साथ सपोर्ट के साथ ये भी जानना चाहूँगी कि क्या जो सोसाइटल प्रेशर मिलता है बच्चियों को, वैसा कुछ फेस करने को मिला, और अगर मिला तो उसमें कैसे आप उस चीज़ से जो है बाहर आई हैं? एक्चुअली सबसे पहले तो पेरेंट्स जो है वो बहुत सपोर्ट करते हैं, उसके साथ साथ सोसाइटी अच्छी है, बट कहीं ना कहीं आपको पता वो चीज़ें फेस करनी ही पड़ती है। कि मतलब अब मैं कॉलेज जाती हूँ, पहले कॉलेज के बाद स्टेडियम के बाद में थोड़ा लेट भी हो जाता है, कभी कभी घर जाती क्योंकि ट्रैफिक वगैरह होता है। उस टाइम पे सोसाइटी थोड़ा होती है ऐसे कि इतनी रात को लड़की, मतलब हमें तो डायरेक्टली नहीं बोलते, बट आगे पीछे से बात करके कि ये लड़की इतनी देर तक कहाँ थी, ऐसे इंडिविजुअली बोल के, तो वैसा होता है। लेकिन उस चीज़ के मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि जब तक आपके पेरेंट्स आपके साथ है ना, तो उनको वो भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी बच्ची के लिए कोई क्या बोल रहा है, क्योंकि उनको पता आप उनकी बच्ची सही है, तो वो सही काम ही कर रही होगी, कुछ गलत नहीं। तो सबसे पहले ये मैं बोलूँगी, किसी का मतलब जो पेरेंट्स का भरोसा होता है ना, वो आपको बना के रखना होता है, वो आप ही पे है। क्योंकि अगर मैं कल को कुछ गलत करूँगी तो उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ देने वाले नहीं होंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि अगर इसकी ही गलती तो हम दूसरों को क्या ही बोलेंगे। बिल्कुल, यस मैम, सही बात। तो पेरेंट्स का आपको सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी तक आप बताइए कि क्या आप इसको लेकर कहीं पर गए हैं, जैसे स्टेट लेवल पर या फिर नेशनल
नेशनल या कुछ ऐसा कुछ आपने खेला है अभी तक? हाँ जी, मैंने स्कूल टाइम पे स्टेट लेवल तक खेला था, बट उसके बाद मैंने जब स्टेडियम ज्वाइन किया मैंने नेशनल लगाया है, 2 मैंने लगाया है जूनियर में, एक सीनियर भी लगाया है, साथ में एक सीनियर मैंने लगाया है सर्कल कबड्डी में, क्योंकि पापा जो थे वो पहले सर्कल कबड्डी खेलते थे और उसी हिसाब से मेरा पहला जो नेशनल लगा वो सर्कल कबड्डी में ही लगा है। जी, तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है। तो क्या हम आपके साथ ये उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में आप हमें गोल्ड भी जो है वो लाकर ज़रूर देंगे? हाँ जी मैम, कोशिश तो पूरी है, बट ऐसा होता है कि समटाइम्स कुछ ड्रॉबैक्स आते हैं, वो टीम का मतलब टीम के बेस पे ही आते हैं, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि हम इस टाइम कुछ अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दें ताकि जो ड्रॉबैक्स होंगे हम उनको आगे कवर करके और अच्छा बेहतर परफॉर्म करें आगे। बिल्कुल। तो इसी फील्ड में आगे जाने के लिए और सपोर्ट और जो किट्स वगैरह रहती हैं उसमें आपको क्या कुछ और चाहिए, यानी कि जैसे हम कॉलेज से डिमांड कर सकते हैं आपके, या फिर जो भी दर्शक हमारे देखेंगे जो चाहेंगे कि इस बच्ची को सपोर्ट करें या और आगे जा सके, तो ऐसे में आपको किन चीज़ों की अभी भी ज़रूरत है कि जो आप और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ? अगर हमारे दर्शकों में से कोई आपकी हेल्प करना चाहे तो ऐसी क्या चीज़ है, या आप अपने कॉलेज से क्या कुछ और जो है हेल्प के लिए कहना चाहेंगे? सपोर्ट के लिए मैम एक्चुअली सपोर्ट तो काफ़ी है, बट इस बार हम जब इंटर यूनिवर्सिटी गए थे हमें कॉलेज वालों में प्रोवाइड किया था, किट प्रोवाइड की थी, साथ में हमें शूज़ प्रोवाइड किए थे, बट उससे भी ज़्यादा हमें थोड़ी सेफ्टी के लिए नी कैप्स वगैरह होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, वो चीज़ हमें खुद प्रेफर करनी पड़ती है, मतलब हम खुद अपने पैसों से हमें आने जाने का भी थोड़ा करना पड़ता है, लेकिन देते हैं हमें, मतलब जो हम इस बार उनका वो सारा पैसा उन्हीं ने दिया था, लेकिन फिर भी आने जाने में थोड़े मतलब अपना भी थोड़ा योगदान देना ही पड़ता है, तो उस वजह से थोड़ा हो जाता है। ज़रूर। साथ में आप मुझे बताइए कि देखिए आप कर रही हैं, पढ़ाई कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे पढ़ाई का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हर कोई जो है स्टडी में अव्वल आना चाहता है, नंबर 1 पर आना चाहता है। जॉब्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जॉब्स में भी जो है कंपटीशन देखने को मिलता है। पढ़ाई कैसे मैनेज कर रही हैं, और जॉब करियर को देखें कि आप कबड्डी में ही आगे जाएंगी या आप साथ साथ में जॉब का भी कुछ सोच रही हैं? हाँ जी, एक्चुअली मेरा पॉलिटिकल साइंस है मेजर, उसके लिए पढ़ना ही पड़ता है, बिना पढ़े आप पेपर नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ जी, तो ऐसा होता है कि मतलब हम जाते हैं स्टेडियम 3 से 6, उसके बीच में हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं प्रेफर करती हूँ जैसे हम कॉलेज में अगर फ्री टाइम हो तो वहाँ पर पढ़ लिया, या फिर अगर ऐसा होता है कि ज़्यादा तो मैं नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि पेपर के 1 दिन पहले ही ज़्यादा पढ़ा जाता है, तो उस टाइम पर फिर हम थोड़ा स्टेडियम में प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं और अपनी स्टडीज़ को ज़्यादा मतलब प्रेफर देते हैं कि पहले एग्जाम्स उसके बाद प्रैक्टिस। यस मैम। हाँ, तो आप आगे कबड्डी में ही आगे जाने का सोच रहे हो या जॉब वगैरह का भी कुछ सोच रहे हो किसी, मतलब यानी कि आपने कहा पॉलिटिकल साइंस भी है, तो आगे और ज़्यादा अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करोगे या फिर कबड्डी को ही आगे लेकर जाओगे? मैम एक्चुअली ऐसा है कि हम सिर्फ स्पोर्ट्स के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, और जॉब भी कोशिश रहेगी कि स्पोर्ट्स के ही फील्ड में जॉब मिले, लेकिन अगर उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगा वो भी ट्राई करेंगे, क्योंकि ट्राई करने में क्या ही जाता है। यस मैम, ये काफ़ी अच्छी बात कही। यस मैम जी। तो जो भी पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, जो बच्चियां हमें देख रही हैं, सबसे पहले पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देंगे जो कहीं ना कहीं थोड़ा घबराते हैं, बच्चियों को ज़्यादा भेज नहीं पाते, और फिर बच्चियों को लेकर आप क्या कहेंगे जो डरती हैं कि अगर हम स्पोर्ट्स में आएंगे तो पता नहीं पढ़ाई ना रह जाए, या फिर क्या कुछ मिला जुला मैसेज जो है आप सोसाइटी को भी देना चाहेंगे, पेरेंट्स को देना चाहेंगे और बच्चियों को देना चाहेंगे? हाँ जी, सबसे पहले ये है कि जो बच्चियाँ हैं वो बहुत ही काबिलियत रखती हैं हर एक चीज़ करने के लिए, बट ऐसा है कि कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, या उनके कुछ रीजंस होंगे, उसके लिए भी मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आज के हम इस टाइम पे देखें तो ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर लड़कियाँ नहीं हो, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है, और जो लड़कियाँ हैं वो एक मतलब अलग ही मुकाम पे आ चुकी हैं आज के मतलब इस टाइम पे, अगर मॉडर्न समय में हम देखा जाए तो। उस वजह से मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना सपोर्ट कर सकते हैं करो, और लड़कियों को यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपके मन में है कि आप कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। ड्रॉबैक्स होंगे, इट्स ओके, वो आपको ही पता चलेगा आपकी कहाँ पर कमियाँ होंगी, नेक्स्ट टाइम आप उसको इम्प्रूव करके उससे अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। जी, और लास्ट में हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है अगर आपके आसपास कोई है उन्हें भी सपोर्ट करें। तो ये हमारे साथ तानिया जो है वो जुड़ी हुई थी, जो कि वुमेंस कॉलेज की स्टूडेंट है, कबड्डी में ये प्लेयर है, कबड्डी के लिए आगे जो है वो जा रही हैं। और साथ में अगर बात करें आप लोगों को भी हम यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर आपकी बेटी, बहन, कोई आपके आसपास दोस्त है जो स्पोर्ट्स में भी जाना चाहते हैं तो उन्हें ज़रूर हेल्प करें आप। और साथ में हमारी तरफ से भी ये चीज़ है कि पढ़ाई भी साथ
साथ साथ में आप चलाएं, स्पोर्ट्स में जाएं, स्पोर्ट्स को टाइम दें। ये बहुत अच्छी बात है, फिजिकल फिटनेस रहती है, आगे आप अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई पर भी फोकस करें और कोशिश करें कि पढ़ाई के साथ आप अपने स्पोर्ट्स या फिर किसी भी पैशन को फॉलो कर सकें।